आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमें पता नहीं होता और हम जाने अनजाने कुछ गलती कर देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अगर लड्डू गोपाल के भक्त हैं, आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो आपसे कभी भी जाने अनजाने कभी कोई त्रुटि ना हो, कभी कोई गलती ना हो जिससे हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हो जाएं, हमसे गुस्सा हो जाएं, हमसे नाराज़ हो जाएं और हमें वो अनुभूति कराना बंद कर दें। ऐसा ही हुआ था इनके साथ। ऋचा जी जो हैं वो लड्डू गोपाल को अभी कुछ टाइम पहले ही रखे हुए हैं और उनके घर में लड्डू गोपाल थे, एक छोटे लड्डू गोपाल थे जिनकी कि वो उनकी जो घर में थी, फैमिली में थे लोग और भी पहले से ही उनके घर में सेवा होती थी। लेकिन लड्डू गोपाल, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल ऋचा जी ने अभी कुछ टाइम पहले ही लाई हैं और अभी कुछ टाइम पहले से ही इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू की है। और इनको अभी लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ टाइम पहले से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं ना तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं और हम भूल बस अनजान बस वो गलती कर बैठते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल तो हमें अनुभूति ही नहीं कराते। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, इस वजह से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। आज के टाइम पे क्या होता है कि सब अधिकतर सबके घर में चाय बनती है और सब चाय पीते हैं। अगर कोई घर का मेंबर जो बना रहा है वो चाय नहीं भी पी रहा है, लेकिन घर के लोग जो चाय पीते हैं तो उनके लिए आपको चाय बनानी ही पड़ती है। ऐसा ही था ऋचा जी के साथ। ऋचा जी खुद तो नहीं पीती थी चाय, लेकिन उनके घर में फैमिली में सब लोग चाय पीते थे, पूरी फैमिली के लोग चाय पीते थे। तो ये सुबह उठ के हर बहू का यही काम होता है कि सुबह उठ के वो चाय बनाएगी, दोपहर में जब भी नाश्ता होगा उसके बाद चाय बनाएंगी। तो उनके घर में क्या था कि तुलसी की चाय बनती थी। उनकी जो सासू माँ हैं वो बोल देती थी, और तुलसी की चाय में थोड़ी स्वाद भी होता है और अगर गले में खराश है और सर्दी जुकाम है तो उसके लिए भी फ़ायदा करती है तुलसी की चाय। तो अगर आप लोग भी अगर तुलसी की चाय बनाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करते हैं, फिर वो जो तुलसी आप दूसरे दिन जो हो जाती है उसी तुलसी को तो चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वो अगर तुलसी चाय में डालते हो तो कोई बात नहीं, चाय में आप डाल सकते हो, लेकिन चाय में डालने के बाद उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने चाय में डाल दिया और फिर उस चाय को, चाय की वो जो पत्ती और तुलसी वो सब जो छाना आपने उसको कचड़े में डाल दिया, वो बिल्कुल मत करिएगा। ये चीज़ तो ये नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद भी उनसे गलती होती थी, ऐसा नहीं करती थी। ये चीज़ पता थी कि तुलसी को इसमें नहीं, कचड़ा में नहीं डाला जाता। तो जो ऋचा जी थी वो हमेशा चाय को छानती और वो जो चाय पत्ती और तुलसी होती थी उसको एक गमले में डाल देती थी। ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, करती थी। लेकिन उसके बाद भी उनके लड्डू गोपाल रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? अभी जब से इन्होंने सेवा किया हुआ था, करना शुरू किया था, रखी हुई थी लड्डू गोपाल को, तब से इनको बहुत अनुभूति होती थी अपने लड्डू गोपाल को। इनको हमेशा उनके लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए दिखते थे, हमेशा चेहरे में एक अलग ही प्रसन्नता रहती थी। लेकिन कुछ टाइम से इनके जो लड्डू गोपाल हैं वो इस तरीके से कोई ऐसी अनुभूति नहीं करा रहे थे, ना तो स्वप्न में दिख रहे थे, ना तो कोई ऐसी अनुभूति हो रही थी। ये देख के उनके मन ही मन में ना वो लगता था कि मेरे से ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे लड्डू गोपाल मुझे कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं। और चाय जो है, और उनको पता था कि ये तुलसी बहुत हमारे कन्हैया को बहुत प्रिय है, तो इनका
अपमान ना हो, इस वजह से वो तुलसी की पत्ती और चाय की पत्ती जो होती थी उसको गमले में डालती थी, उसको डस्टबिन में नहीं डालती थी। लेकिन उसके बाद भी वो तुलसी का अपमान करती थी। कैसे करती थी कि घर में सबके लिए जो चाय बनाई, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि चाय पूरी नहीं पीते हैं, आधा पिए आधा छोड़ दिए, या कि फिर हमारी चाय एक्स्ट्रा बन गई, तो उस वजह से भी जो वो चाय बची है तो उसमें भी तो तुलसी मिली हुई है ना। या कि एक गलती और होती कि जैसे घर में बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, 5-6 लोग हैं, तो उनमें से हमने बनाया सबके लिए चाय और उनमें से कुछ ने बोल दिया कि अभी हम नहीं पिएंगे, बाद में पिएंगे, तो किसी ने पिया और किसी ने बोल दिया कि हमें पीना ही नहीं है। तो जो बना रहा है अगर वो पी रहा है तो ठीक है, और लेकिन जो बना रहा है वो चाय पीता ही नहीं है, तो वो चाय कहाँ जाएगी, वो तो फेंकी जाएगी ना। और यही गलती हो रही थी, क्योंकि भगवान को चढ़ी हुई हर एक चीज़ अमृत के जैसे हो जाती है, चाहे वो तुलसी पत्र हो, चाहे वो भगवान का दूध हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हमने भगवान को भोग लगा दिया है तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो ऋचा जी तो चाय पीती नहीं थी, अब किसी ने 6 कप 5 कप ऐसे उन्होंने चाय बनाए, उसमें से एक किसी ने नहीं पी या 2 किसी ने नहीं पी, 2 लोगों ने नहीं पी, तो वो 2 कप तो बची, वो 1 कप तो बची। अब वो उस चाय का क्या होगा, तो वो चाय तो जाएगी ही, वो तो फेंकी ही जाएगी। तो जब चाय फेंकी जाएगी तो चाय में भी तो तुलसी उबली है, और ये सब छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिसका कि हम ध्यान नहीं दे पाते और हमसे गलती हो जाती है। उसमें भी तो पूरे तुलसी का जो सत है वो तो उतर आया ना, वो भी तो एक भोग के जैसे ही हो गई, क्योंकि हमने भगवान जी की चढ़ी हुई तुलसी डाला। या कि अगर आपको चाय में तुलसी डालना ही है तो घर में कुछ पौधे लगा लीजिए। तुलसी, हर घर में तुलसी के पौधे होते हैं। अगर एक ही तुलसी है जिसकी आप सेवा करती हैं या कि जो आप भगवान को चढ़ाती हैं, तो वो तुलसी की चाय पहली बात तो आप बनाइए ही नहीं। उस तुलसी को आप अलग से रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। जो भी भगवान की चढ़ी हुई तुलसियाँ होती है ना, वो निर्माल में भी, फूलों में भी मत डालिए, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। और भगवान की चाहे वो तुलसी हो चाहे वो बेलपत्र हो, ये बहुत पवित्र होती हैं। इनको हम धुल के, जैसे संडे हो गया, संडे को तुलसी नहीं उतारते हैं, एकादशी को नहीं उतारते हैं, मंगलवार बुधवार ऐसे नहीं उतारते हैं ना तुलसी, तब हम उस तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा तुलसी को उतारना भी नहीं चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी तुलसी आप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा तुलसी मत उतारिए। मतलब पेड़ से तोड़ना नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं उतारना बोल रही हूँ। तो और अगर आपको चाय में डालना है, औषधि के रूप में डालना है, तो आप उसको, पौधे को, वैसे तुलसी को झाड़ भी नहीं बोला जाता है, तुलसी को पौधा ही, तुलसी माता ही बोला जाता है। तो तुलसी के पौधे को एक गमले में आप अलग लगा लीजिए, वो औषधि के रूप में लगा लीजिए, और जिनकी आप सेवा करती हैं उसका उपयोग ना तो चाय में यूज़ करिए और ना ही किसी ऐसी चीज़ में यूज़ करिए जिससे कि हमारे कन्हैया को हम, क्योंकि तुलसी मैया जो हैं वो लक्ष्मी का रूप हैं। तो अगर हमारी लक्ष्मी जी रुष्ट हुई, जहाँ लक्ष्मी जी का आदर होता है वहीं लक्ष्मी नारायण रहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी वहीं नारायण रहेंगे, और जहाँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है वहाँ नारायण रह ही नहीं सकते, तो नारायण ही कन्हैया हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तुलसी जी का बहुत सम्मान करना चाहिए। पहली बात तो चाय में आप यूज़ ही मत करो, यूज़ करना है तो किसी दूसरे पौधे को आप लगा लो, दूसरे गमले में, जिसकी कि आप वो आरती और चंदन टीका ये मत करिए, एक औषधि के रूप में आप उसको रखिए अपने घर में, और चाय में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भले आप उनको वैसे पूजा आरती मत करिए, लेकिन उनका भी अपमान नहीं करिए। चाय में आप डालिए, लेकिन उसको भी आप डस्टबिन में बिल्कुल मत डालिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि तुलसी, चाहे आप उनकी सेवा करें, दिया रखें, तुलसी में सिंदूर चंदन टीका लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वो तो हैं
रहेंगी तो वो तुलसी माता ही, इसलिए इस तरीके का अपमान बिल्कुल नहीं करिए। और यही गलती करती थी ऋचा जी, वो भी अनजाने बस हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि तुलसी का सम्मान किया जाता है, तुलसी को ऐसे कचड़े में नहीं डालते, लेकिन अनजान बस हम सबसे वो गलती हो जाती है। लेकिन अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, अगर आपने भी ऐसी कुछ गलती की है, तो इसमें आप अपने कन्हैया की कृपा ही समझिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर ऋचा जी को कैसे इस बात का पता चला कि वो गलती कर रही हैं, एक बार क्या, और ये बात आप विश्वास मान लीजिए कि जब हम कन्हैया की सेवा करने लगते हैं, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं और हमसे कोई त्रुटि होती है ना, तो चाहे टाइम जितना लग जाए, कन्हैया जी हमारे लड्डू गोपाल हमें उस बात की जानकारी तक हमें पहुंचा देते हैं, जो भी हमसे त्रुटि होती है, चाहे कोई भी माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक दिन ऋचा जी अपने पड़ोस में गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, और उनकी सासू माँ उनकी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो ऐसी बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि आंटी जी, ऋचा ने बताया उसकी अपनी फ्रेंड की सास को कि आंटी जी आजकल मेरे लड्डू गोपाल भी मुझे बिल्कुल भी अनुभूति नहीं कराते हैं, और पहले जैसे अब मेरा भाव नहीं मिलता। तो उन्होंने पूछा कि कुछ ऐसे बेटा जाने अनजाने लड्डू गोपाल की सेवा में ना हमसे त्रुटि हो जाती हैं, जो कि हम समझ नहीं पाते। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है। फिर कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे मैं बैठी हुई थी तो चाय बना के लाई उसकी फ्रेंड, और भी लोग बैठे हुए थे, अंकल जी थे, वो आंटी थी। तो अंकल जी ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, और उसके घर में भी तुलसी की चाय बनी थी। और लेकिन आंटी जी पूजा पाठ वाली थी, तो उनको ये सब बातें पता थी कि कैसे तुलसी के कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ मेरी फ्रेंड को भी पता था। तो वो उनकी चाय नहीं बनवाती थी, ये वाली तुलसी की अलग से ही पौधा उनके यहाँ लगा हुआ था तुलसी का, उसकी चाय बनती थी हमेशा। तो जब अंकल जी मना कर देते हैं, और मेरी जो फ्रेंड है वो भी चाय नहीं पीती है, मैं भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन बातों ही बातों में मुझे ये जानकारी मिल गई, जो कि मैं त्रुटि कर रही थी, मैं जो गलती कर रही थी, मैं जो चाय मेरे घर में एक्स्ट्रा जो चाय बचती थी, 1-2 कप कभी बच गई, कभी 1 कप बच गई, या कि कभी एक्स्ट्रा बन गई, तो जो हमारे पतीला होता है जिसमें भी हम चाय बनाते हैं, उसमें भी बच जाती है। तो क्या करते हैं हम, धुल के और डाल देते हैं ना उसमें सिंक में डाल देते हैं। और क्या करेंगे जब हम पी नहीं रहे हैं, घर में कोई पी नहीं रहा है, अधिकतर यही होता है कि चाय फेंकी जाती है। तो जब वो बची चाय, तो फिर आंटी जी ने बोला कि बेटा इसको सिंक में मत डालना, इसको गमले में डाल दो। तो मैंने पूछा कि आंटी जी इसको मतलब गमले में क्यों डलवा रही हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा इसमें तुलसी मिली हुई है, और तुलसी का अपमान नहीं होना चाहिए। आखिर हम सिंक में डालेंगे तो वो भी तो नाली में ही जाएगी, और वो भी तो भगवान लक्ष्मी जी का रूप है, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। फिर मेरे एकदम से दिमाग में आया कि अरे ये गलती तो मैं कर रही हूँ, कहीं इसी की वजह से तो नहीं मेरे लड्डू गोपाल मुझे अनुभूति नहीं करा रहे हैं। फिर मैंने आंटी जी से सारी बात बताई कि आंटी जी मैं भी घर में चाय एक्स्ट्रा बनाती हूँ, जैसे कभी काद एक्स्ट्रा बन गई या कि किसी ने पिया नहीं तो मैं भी सिंक में डाल देती हूँ। फिर आंटी जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा ये गलती होती है, त्रुटि होती है, और हमसे अनजानवश हो जाती है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें तुलसी मिली हुई है। और अगर हमने तुलसी की पत्ती भले हम गमले में डाल दिए, लेकिन तुलसी तो पूरी चाय में मिल गई ना, और उस चाय को अगर हम नाली में डालेंगे, सिंक में डालेंगे, तो वो तो नाली में ही जाएगी। तो अब ये गलती दोबारा नहीं करना। हो सकता है इसी गलती की वजह से, इसी त्रुटि की वजह से तुमको अनुभूति ना होती हो। फिर मैंने आंटी जी से बोला, और घर आके अपने कन्हैया जी से माफ़ी मांगी, और उनसे कहा कि हे कन्हैया अब ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी, मुझे पहले जैसे अनुभूति कराने लगो, मेरे 100
स्वप्न में आने लगो, और अगर कभी ऐसे जाने अनजाने गलती करूं तो मुझे इसी तरीके से किसी न किसी माध्यम से मुझे बता देना, लेकिन मेरे से रुष्ट कभी नहीं होना। तो हमारे लड्डू गोपाल जो है ना, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो किसी न किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचा देते हैं, जिससे कि हमें वो पाप ना लगे और हमसे वो गलती ना हो। अगर रुष्ट भी हैं तो वो मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, जैसे कि ऋचा जी के लड्डू गोपाल अब वैसे ही पहले जैसी अनुभूति कराने लगे, उनको स्वप्न में दर्शन देने लगे, क्योंकि अब उनसे कोई ऐसी त्रुटि नहीं हो रही, कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।